महाराज की त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। हमारे व्यवस्थापक महोदय शिव बाबू, स्वामी किशोरानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे हरिराम बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माँ तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। प्रत्येक महीना में मासिक सत्संग होता है, जो हम लोग मासिक सत्संग में बैठे हुए हैं। बहुत बड़े संत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी गले में। भात रोटी तो पार होना मुश्किल था, दूध भी नहीं पार होता था। तो लोगों ने कहा माँ से बातचीत होती है, माँ काली से, तो उनसे नहीं प्रार्थना करते हैं आपका ये कैंसर की बीमारी दूर हो जाएगी। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा माँ नहीं जानती है क्या? उनको जब हम कहेंगे तो नहीं जानती है, सब जानती है वो। उनकी मौज, उनकी दया कहिए। क्यों नहीं करते थे जानते हैं? कर्म फल था उनका, कर्म फल था। अगर वो दया करती माँ काली, कैंसर की बीमारी छूट जाती, लेकिन उसको फिर संसार में आना पड़ता, इसलिए वैसा नहीं की। वो बातचीत होती थी माँ काली से। कैसे कितने बड़े भक्त थे वो। और नरेंद्र जो उसका शिष्य, जो पीछे चल कर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी उनकी, विवेकानंद जी महाराज का। उसके पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, बहुत बड़े वकील थे, लेकिन जितना कमाते थे सब खत्म हो जाता था, जमा नहीं करते थे। उनके पिताजी गुजर गए, अब कौन कमाएं, कौन खाएंगे? ये बीए पास विवेकानंद जी महाराज अगर चाहते बढ़िया नौकरी सर्विस कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और कभी मुढ़ी चाय खा के रह जाते थे। एक दिन जो है उसके घर में कुछ भी नहीं खाने का, एक ठो आलू था। उसकी माँ क्या कि सिद्ध कर दी, सिझा दी उसको, और छील करके प्लेट में एक गिलास पानी और वो सिझा हुआ आलू सामने कर दिया। विवेकानंद जी महाराज, कई बहन भाई थे वो लोग, बढ़ा दिया दूसरे की तरफ में, वो भी नहीं खाए। फिर दूसरे बहन के तरफ में बढ़ा दिया, वो भी नहीं खाई। वो प्लेट और क्या कहते हैं आलू घूम करके फिर माँ के पास में पहुंच गया। माँ ने कहा देखो हमारा बेटा कितना संतोषी है। ये लोग नहीं खाया, लेकिन विवेकानंद जी महाराज से नहीं रह गया। आंखों में आंसू आ गए उनको। गए, मंगलवार का दिन था, आज मंगलवार है ना, मंगलवार का दिन था। रामकृष्ण जी महाराज के पास में जाकर साष्टांग प्रणाम किया विवेकानंद जी महाराज ने, और कहा हमारा जो दैनिक गति है, ये गरीबी, इसको दूर कर दीजिए। आप माँ से प्रार्थना कीजिए हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो रामकृष्ण महाराज ने कहा बेटा वो तो सबकी माँ है, हमारी माँ तो तुम्हारा भी माँ है, जाओ प्रार्थना करो। अब गए, देखे हैं दक्षिणेश्वर में इतना बढ़िया। मैं जब भी कलकत्ता जाता हूँ तो वहाँ अवश्य जाता हूँ। माँ काली का मंदिर है, 5 फीट की मूर्ति है, अभी भी मूर्ति है। और रामकृष्ण महाराज से बातचीत करती थी वो मूर्ति। विवेकानंद जी महाराज गए उस मंडप भवन में, जा करके बैठ गए। जब बैठ गए है ना, इतना आनंद आया उनको, विभोर हो गए आनंद से, विभोर हो गए आनंद से। माँ काली प्रकट हुई, बेटा मांगो, क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए तुमको। भूल गई है।
मांगना है हमारी गरीबी को दूर कर दीजिए, कुछ धन संपत्ति दे दीजिए, लेकिन भूल गए हमको ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए, वैराग दीजिए, ये सब मांग लिए। अब मांग करके जब उठे मंडप भवन से, क्या हो गया? मिर्गी होता है क्या? अच्छा अच्छा, गर्मी से। गर्मी से होता। बाहर ले जाइए, बाहर कुर्सी में बैठाइए, प्रकृति का हवा। ये तो कहीं रास्ते में अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मोटरसाइकिल, हाँ, मोटरसाइकिल बाइक में ऐसा वगैरह ऐसा हो। चौकी में सुलाइए, नहीं तो ये तो बाइक चला के आते हैं, डर है, हैं? रास्ते में अगर इस तरह अगर हो जाए तो बीच रोड में अपने से बाइक चला के आते हैं तो वही तो, कहीं रास्ता में अगर इस तरह अगर हो जाए बीच रोड में, मिर्गी तरह का होता है। हाँ, कनौत का जड़ है, मुर्गा का फूल है। हम लोग का पाला में 2 ठोका उठ रहा था, इससे कभी ही गिर जाता था। ठीक हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोग सुन रहे थे विवेकानंद जी महाराज जब गए मंडप भवन में तो मांगना चाहिए, हमारी आर्थिक
सुधर जाए, लेकिन नहीं मांगी, नहीं मांगे। वो उठे मंडप भवन से, गए रामकृष्ण परमहंस महाराज के पास में। उन्होंने कहा बेटा मांग लिया तुम? कहा नहीं मैं नहीं मांगा। क्या मांगा? कहा ज्ञान दीजिए, ध्यान दीजिए, भक्ति दीजिए, वैराग दीजिए, ये मांग लिया। कहा फिर से जाओ। फिर से गए, अब फिर बैठे, फिर माँ काली प्रकट हुई, तो वो फिर भूल गए। वो हमको धन मांगना है, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। फिर भूल गए, 3 बार गए, और तीनों बार जो है वो संसार की संपत्ति को नहीं मांगे। हमको ज्ञान दीजिए, वैराग दीजिए, भक्ति दीजिए, है ना, ये दीजिए, यही सब मांगे, संसार की वस्तु को नहीं मांगे। और आप लोग जानते हैं विवेकानंद जी महाराज कितना विख्यात हुए, लेकिन उस दिन से जिस प्रार्थना जो किए न, वो उसी दिन से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गया। क्यों? माँ जानती है ना क्या चाहिए बेटा को, आर्थिक स्थिति सुधर गई उनकी। देखिए, तो क्या नहीं जानते हैं? वो अंतर्जामी सब चीज़ जानने वाले हैं, मन की बात को जानने वाले हैं, घट घट की बात को जानने वाले हैं। तो संसार की संपत्ति ऐसे सच्चे सदगुरु से संसार की संपत्ति को नहीं मांगना चाहिए। हमको ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए, वैराग दीजिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के साथ ज्ञान होना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र में 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण कंठस्थ कर लिया 5 वर्ष का छोटा बच्चा। 8 वर्ष की उम्र में पढ़ाने लगे, 30 वर्ष 40 वर्ष बुढ़े से को पढ़ाने लगे। कैसा ज्ञान है! और आप लोग जानते हैं इतना विख्यात हो गए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। ज्ञान चाहिए, और उसके बाद वैराग चाहिए। कैसा वैराग? सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, कैसा तो वैराग उनके अंदर में। अब भक्ति कैसा होना चाहिए? गौरांग महाप्रभु कैसा भक्ति होनी चाहिए। गौरांग महाप्रभु देखिए बंगाल में जब जाते थे, हरि बोल बोलते हुए जाते थे कटक के रास्ते से। हरिन, बाघ, बैल सब एक साथ में हरि बोल बोलते हुए जाते थे। कैसी भक्ति! मीराबाई कैसा भक्ति चाहिए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कभी अगर मौका मिले जाकर देखिए वहाँ द्वारका भेंट, एक द्वारकापुरी है, दूसरा द्वारका भेंट है। वहाँ पर मैंने देखा कृष्ण भगवान की मूर्ति में वो जो मीराबाई थी समा गई, उसी में समा गई। थोड़ा सा साड़ी का आंचल जो है बाहर में थी, उसी से लोगों को पता चला कि मीराबाई मूर्ति में समा गई। कैसी भक्ति किए! 2 भक्त हुए जो अपने इष्ट में समा गए, चेतन महाप्रभु और दूसरा वो मीराबाई। तो हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमोह कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरुमुरी। भक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, यही साथ में जाने वाला है। और कुछ जाने वाला है साथ में? तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। नहीं, अभी हम लोग सुन रहे थे, जो लगा समाधि अखंडा पारा 87,000 वर्ष, है ना, समाधि में लीन रहने वाले। किनकी वाणी सुन रहे थे? कागभूषण जी महाराज का। क्या क्या करते थे वो। कल हम लोग जो है सत्संग जो किए हैं ना, नीलगिरी गांव में ही किए हैं। कौन गांव में? पंजवरा से आगे है लखपुरा, और परघरी है उसी के बगल में आधा किलोमीटर अंदर में नीलगिरी गांव का नाम है। तो मैंने कहा इनसे, केदार से, आज यही पाठ करो नीलगिरी, तो वहाँ पर किया नहीं,
यहाँ पर किया है, वहाँ के लोगों को ना सुनाना था। गृह प्रवेश था, उसको पोता हुआ था, 2-2 टोप लक्ष्य था, लोगों को खूब खिलाया, इतनी खुशी हुई वो लोग। कहिए गुरुजी वाह, कुछ दवाई दे देते थे तो बेटी ही बेटी थी, कोई बता दिया था हमको तो ख्याल में नहीं तक कब दवाई खिलाए हैं। और आया था यहाँ दोनों पति पत्नी, दवाई खिलाए तो बेटा हुआ था। उसी खुशी में पूरे गांव को बड़का पंडाल बनाया था, पंडाल में सत्संग हुआ और पूरे गांव के लोगों को पूरी बुनिया रसगुल्ला खूब खिलाया। नीलगिरी अब का बस्ती का नाम है। यहाँ पर जो है हम लोग अभी रामचरितमानस में सुन रहे थे, नीलीगिरी उत्तर दिशा में कहाँ है वो, और वहाँ पर 4 गो पोखर, 1 ठो पोखर है और उस पोखर पर 4 गो गाछ है। कौन सी का? पीपल का है, आम का है। पीपर तर तर ध्यान सुंदरई, जाप जग पाकड़ तर करई, आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, अब बटतर का हरि कथा प्रसंगा। काकभूषण जी महाराज बर वृक्ष के पास में सत्संग क्या करते थे, और सत्संग में कौन कौन आते थे? पक्षी सब आते सुनने के लिए, और शंकर भगवान माँ पार्वती हंस के रूप में जाते थे सत्संग सुनने के लिए। कितने भाग्यशाली होंगे वो। तो वहाँ पर देखिए जब गरुड़ जी महाराज गए हैं तो वहाँ पर उनका दिनचर्या देख रहे हैं। तो दिनचर्या में क्या हम लोग सुन रहे थे? पीपर वृक्ष के पास में ध्यान लगाते थे। पीपर तरुतर ध्यान सुंदरई, जाप जग पाकड़ तर करई। अलग अलग हम लोग क्रिया है, मानस जप है, मानस ध्यान है, दृश्य साधन और नादान संधान क्रिया है। तो क्या क्या करते थे वो? पीपर तरुतर ध्यान सुंदरई, जाप जग पाकड़ तर करई, आम छाह करी मानस पूजा। मानस पूजा जानते हैं? मानसिक पूजा। कई बार आप लोगों को बताए हैं, गुलाल जी महाराज बहुत बड़े सेठ थे, संत गुलाल, उसमें संत नहीं बने थे, बहुत बड़ा सेठ। कितना उनके यहाँ नौकर चाकर सब काम करते थे। और उनका एक नौकर था जिसका नाम था बुल्ला, बुलाकी। क्या नाम था? बुलाकी, बुलाकी नाम था उसका। वो भी हल जोतते थे, लेकिन हल जो जोतते थे नियम का बड़ा पक्के थे। गृहस्थ का कोई नियम है, अगर मकई बुनना है तो मकई छोड़ करके बुनना छोड़ जाएंगे ध्यान करने के लिए। लेकिन वो जो है समय के बड़े पक्के थे। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरथिर हो, ऐसा कहा गया है। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और भजन नेम दृढ़ हो। क्या कहा? भजन का भी समय होना चाहिए, आसन दृढ़ आहार दृढ़ और भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी पावे कछु। तो समय का बड़ा उनके पास में पाबंद था। जब 8 बज जाता था हर बैल को खड़ा कर देता था, अब बैठ करके आर के पास में आर पर बैठ जाते थे और ध्यान क्या करते थे। आप लोग जानते होंगे गुरु महाराज का एक शिष्य कि क्या नाम, वहाँ समाधि मंदिर बनी है, क्या बोलते हैं, मनियारपुर में। बहुत अच्छे भक्त थे, उनको आर पर समाधि लग जाती थी। ध्यान के लिए बैठते, घास काटने के लिए बैठते थे ना, आर पर उनको समाधि लग जाती थी। तो वैसे थे वो बुल्ला साहब, समय को हर बैल खड़ा करके अब बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। और वही मानसिक पूजा क्या करते थे? मन से। तो संजोग कहिए रोज ऐसा करते थे वो, भजन नेम दृढ़ हो। तो रोज करते थे तो क्या हुआ
उसका साथी जो शिकायत कर दिया गुलाल साहब सेठ जी को, कहा ये जो ने बैठ करके पैसा लेता है, हर बार को खड़ा कर देता है, आर पर बैठ करके झूमता है वो। नहीं, शिकायत किया, कई बार शिकायत किया, तो उसके मन में हुआ, गुलाल साहब के मन में हुआ, देखें सही, रोज बोलता है ही लोग, आज चल करके देखें। तो सेठ थे, हाथी पर चढ़ गए वो, हाथी पर चढ़ करके चल दिया। और उनका तो नियम था बुलाकी का, जैसे 8 बजा हर बैल को खड़ा कर दिया, और खड़ा करके आ गए, आर पर बैठ करके अब मानसिक पूजा कर रहे थे। मन से गुरुदेव को स्नान करवाए, फिर कपड़ा पहनाए और चूड़ा धोकर दिए थे थाली में, और दही परोसने जा रहे थे कढ़ाई, ठीक है। तो वही दही परोसने जा रहे थे, इतने में पीछे से जो है कहा सही लोग गलत नहीं बोल रहा था, बैठ करके पैसा लेता है, पीछे से एक लात मारे गुलाल साहब ने। जैसे सेठ जी ने लात मारी, बेचारा गिर गया, आ गिरा और दही भी छलक गया कढ़ाई। जैसे देखा कि दही कुछ तो है नहीं, लेकिन दही निकल गया, उसको तो विश्वास दिलाना था ना, अब बात भी सही थी, गलत नहीं था। गुलाल साहब तुरंत पैर पकड़ लिया, कहा क्या कर रहे थे आप? कहा नहीं मालिक कुछ नहीं कर रहे थे। कहा कुछ तो कर रहा था, ही दही कहाँ से आ गया? बता दिया सही सही, हम जो मानसिक पूजा कर रहे थे, मन से गुरु महाराज को स्नान करवाए, कपड़ा पहनाए, चूड़ा धो के दे दिए थे, दही परोसने जा रहे थे, जो आप हिला दिए हमको। का ये क्रिया हमको भी बतलाओ। उसको बैठाया हाथी पर, बुलाकी को ले गया अपना राज दरबार, स्नान किया वो, स्नान करके और उसके बाद में दीक्षा दिया उनको। दीक्षा दिए, देखिए उसमें सत्संग योग में लिखा है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। उसके पहले में वो बुल्ला शाह का है, पहले तो बुलाकी नाम उसका, बाद में बुल्ला शाह नाम पड़ा। उनका भी भजन है, गुरु महाराज सत्संग योग में सजा दिए हैं। पहले उनका बुल्ला शाह का भजन है, और बाद में वो गुलाल साहब का है। गुलाल साहब के भजन में है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तहाँ धुन से होवे, विकस कमल कचनार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। वहाँ कोई बजाने वाले नहीं हैं, लेकिन आवाज़ होती है। एक आदमी था, सोचा मन में कि पैसा खर्च नहीं हो, लेकिन भक्ति हो, भगवान का कुछ चढ़ावे, तो मन से ही चढ़ाते थे वो कृष्ण भगवान को। सबका अलग अलग, कृष्ण भगवान को क्या पसंद है जानते हैं हम लोग? मलाई मीठा ना, वो क्या बोलते हैं, मक्खन, मिश्री मक्खन, नहीं तो मिश्री और मक्खन उसको पसंद है। तो रोज मानसिक पूजा क्या करते थे भक्त, उनको स्नान करवाते थे, कपड़ा पहनाते थे, और वही माखन और मिश्री देते थे खाने के लिए। 12 बरस तक सेवा किया। कितना दिन तक? कुछ भी, किसी को भी अगर आप प्रार्थना करें, कोई भी देवी देवता है, अगर बढ़िया से अगर करेंगे, 12 साल अगर पूर्ण जाएगा, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई भी देवता हो, अन्य भाव से, अन्य चित्त से अगर उसकी सेवा करेंगे, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो गए वो। जिस दिन 12 साल पूरा ना, कृष्ण भगवान खुश हो गए। और जब खुश हो गए, और उस दिन वो क्या किया कंजूस भक्त ने, जो दिया न माखन मिश्री खाने के लिए, तो कुछ बेसी मिश्री गिर गया। जो दे रहा था ना, उसके मन में हुआ मिश्री से तो कुछ है नहीं, माखन वगैरह कुछ है नहीं,
12 साल तक वैसे ठग रहा था उनको। लेकिन उस दिन हुआ उसके मन में, आज मिश्री कुछ ज़्यादा गिर गया इसमें माखन में, तो क्या क्या निकालने लग गया। वो मिश्री से ज़्यादा कंजूस था ना, तो कहा जब निकालने लगा तो कृष्ण भगवान उसका हाथ पकड़ लिया। अरे जैसा भी भक्त हो, मेरा भक्त है ना, हाथ पकड़ लिया और कहा कि पैसा लगाए क्या मिश्री खरीदने में? 12 बरस तुम तो हमको झूठे खिलाया, नहीं झूठे न हुआ, और इसमें पैसा लगाए क्या? पैसा नहीं लगाए तो तुम निकाल क्यों रहे हो? रहने दो। खुश हो गए। भगवान अगर किन्हीं को पकड़े तो कैसा लगेगा? ऐसे सभी भक्त हैं। एक भक्त थे, कहा पैसा खर्च नहीं हो लेकिन भगवान को कुछ चढ़ाना चाहिए। तो रास्ते रास्ते जा रहे थे, देखा गोचर जमीन में, उधर आपका बिहार में कहता है उसको क्या बोलते हैं जानते हैं हम लोग? हाँ, गोचर को इधर गोचर बोलते हैं, सरकार बिहार जमीन को, सरकार बिहार जमीन को गोचर बोलते हैं। मैं गाय सब चलने के लिए नहीं, आओ बिहार में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वही समझ गए। तो उसी जमीन में जो है, गोचर जमीन में रास्ते रास्ते जा रहा था ना, तो रोड के बगल में एक नारियल का गाछ था, और नारियल का गाछ था तो नारियल फरा हुआ था। तो उसके मन में हुआ यही नारियल तोड़ कर चढ़ा देंगे, खुश हो जाएगा, पैसा तो खर्च नहीं होगा। तो क्या किया बेचारा, चढ़ने लग गया गाछ में। नारियल गाछ में जब चढ़ना शुरू किया, बहुत दूर तक गया वो। अब नारियल तोड़ेंगे, थोड़ा दूर बचा था, और जब नीचे जब देखा ना, उसका हार्ट फेल होने लग गया। इतना दूर हम आ गए, अब नारियल क्या तोड़ेगा, वहीं से धीरे धीरे नीचे आने लगा। कहा हे भगवान हमको उतार दीजिए, तो ये 1 मन लड्डू चढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुछ दूर, आधा दूर जब आया, कहा भाई बहुत महंगाई है, 1 मन नहीं चढ़ाएंगे, अब 20 किलो चढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा दूर और नज़दीक आया, कहा अब 10 किलो चढ़ाएंगे। ठीक है, और कुछ नज़दीक है तो कहा 5 किलो चढ़ाएंगे। और जब नीचे ज़मीन में आ गया ना, कहा अब न चढ़ाएंगे न चढ़ेंगे। समझौता कर लिया भगवान से। न चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे। ठीक, तो पीपर तरुतर ध्यान सौंदरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाकरी मानस पूजा। मानसिक पूजा होता है मन से। आम छाकरी मानस पूजा, तजी हरि भजन, काज नहीं दूजा। कोई काम नहीं करते थे। देखिए अपना गुरुजी बाबा का भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थे। 4 रुपया मिलता था, पढ़ाते थे तो ठीक है, लेकिन सत्संग करते रहे। कोई चीज़ की कमी हुई? हाँ, एम्बेसडर कार्ड दे दिया है एक आदमी, चिरकुंडा के हरि प्रसाद गडियान है ना, उसकी पत्नी, इतनी श्रद्धा इतना प्रेम उनको। अपना गुरुजीबा जाते थे, 1 सप्ताह रहते थे, और बहुत बड़ा कपड़ा का घर, जूता था। कहता गुरुजी इधर कीजिए, खटिया को उधर ले जाते थे, उधर चुने लेते थे, इधर लाते थे। अभी जाएंगे देखेंगे उसका लड़का सब इंजीनियर बन गया, इतना बढ़िया घर बनाए हैं। लेकिन उसकी माँ को बहुत, अपना गुरुजी के प्रति बहुत श्रद्धा। हाँ, वो तो अशोक बाबू थे। ठीक है, तो देखिए कितना श्रद्धा प्रेम, अकेले एम्बेसडर कार्ड दे दी अपना गुरुजी बाबू। 1 सप्ताह रहते थे, खूब सेवा करते। अब तक कम से कम 50-60 साल हो गया, अब तक उसके घर में सत्संग हो ही रहा है। 8-10 तो माता बनसब आती है, और उधर बगल में एक रूम है, उसी में वो लोग सत्संग करते, अब तक चल रहा है अनवरत। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं वहाँ। जब बचाइए 40-50 साल से सत्संग हो रहा है। अभी देखेंगे बड़का साबुन का फैक्ट्री है, साबुन वहाँ से सप्लाई होता है।
3 गो 4 गो लड़का है आपका हरिप्रसाद गढ़ियान, कोई इंजीनियर है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं। अब तो वो लोग भी रिटायर होने लगे धीरे धीरे। तो सत्संग का देखिए प्रभाव, पीपर तर तर ध्यान सुंदरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाह करी मानस पूजा, अत्तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बटतर का हरि कथा प्रसंगा। गुरुदेव गुरु महाराज ने सिद्धांत बना दिए हैं, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। नियम बना लें हम लोग भी, सत्संग ध्यान को करते रहें। ये तो महीना महीना होता है सत्संग। और हमारे शिव बाबू बोल रहे थे धीरे धीरे संख्या घट रहा है सत्संगी का, ठीक है। उत्साह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कर्माटान देखिए कितना, एक ही आश्रम था, उसमें पेलगरी में आश्रम नहीं, कमरा मारने में नहीं, आपका कठौन में नहीं, कस्बा गोड्डा कितना दूर, वहाँ से लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। सुंडमारा से जाते थे लोग, कर्माटार बड़ा बाबू सब था। कितना प्रेम सत्संग के प्रति। गुरु महाराज कहा करते थे सत्संग हमारी श्वास है, श्वास के बिना कोई जिंदा रह सकते हैं? जब तक जिंदगी यहाँ पर फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। कम से कम महीना में एक दिन अवश्य समय निकाल करके आना चाहिए सत्संग में। जहाँ जिस गांव में सत्संग हो अवश्य जाना चाहिए। क्यों? यही साथ में जाएगा। साधु संग की वासना जागट प्रगट हो, मानुष जन्म सत्संग मिले अब मुक्ति प्राप्त हो। ये मनुष्य का शरीर मिलेगा, अब फिर साधन करेंगे, एक न एक दिन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा लेकिन मुक्त हो गए। तो हम लोगों को भी सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। शरीर कितना क्षणभंगुर है। हम लोग का भेदानंद भैया नहीं रहे, कई बार बीमार पड़े, कब मर जाएगा, लेकिन रहना था संसार में। और उस दिन 15 तारीख को गौशाला में प्रवचन किए हैं और 19 तारीख को शरीर छूट गया। भागलपुर ले जा रहे थे, वहाँ पर डॉक्टर को जो दिखाया, किसी आदमी को नहीं पहचानता था, चिन्ह परिचय आदमी को, अपना बेटा तक को भी नहीं। लेकिन गुरु महाराज का तस्वीर जब ला कर दिया, इसको जानते हैं, कहीं गुरु महाराज है। गुरु महाराज को नहीं भूला। ले जा रहे थे आपका दुर्गापुर, रास्ते में शरीर छूट गया। कितना भाग्यशाली थे। कुप्पा घाट के सब बाबा आ गए, सिर्फ परमानंद बाबा नहीं आए थे, बाकी बात सब पूज्य भागीरथ बाबा, प्रमोद बाबा, डॉक्टर विवेकानंद बाबा, निर्मलानंद बाबा, सत्यप्रकाश बाबा, नरेशानंद बाबा। एक ठो बाबा का प्रोग्राम लेने में लोग नहीं ले पाते हैं। हम लोग यहाँ पर जो हुआ ना 8-9 मार्च को, इतना प्रयास किए, इतना प्रयास किए, लेकिन सब बाबा का डायरी भरा हुआ। लेकिन उनके लिए देखिए समय कहाँ से निकल गया। ठीक है, सबको आए, मैं भी गया था। सब बाबा कुप्पा घाट से उठ कर के आ गए। कितना बढ़िया सत्संग हुआ, लोगों को खिलाए, उनको वहीं गांव में ही जलाया गया। कई जगह ज़मीन है, एक जगह में जलाया गया, उनका स्मृति बनेगी। ठीक है, तो हाँ समझ गए। तो उनका जो है कितना बढ़िया पद पर रहते हुए अध्यक्ष थे, सबसे प्रेम करते थे, कोई भी जाते तो जरूर पूछते थे। तो अध्यक्ष मतलब क्या? जिसको विशेष यहाँ को सब पर दृष्टि रखे। लेकिन उस तरह का अध्यक्ष पद का भी कोई नहीं मिल रहा है। अब किनको बनाएगा? एक दिन मीटिंग करेंगे वो लोग, बनाएंगे किनको, किसी को तो बनाना पड़ेगा अध्यक्ष। तो पद पर रहते हुए उनका शरीर छूटा। ये मनुष्य का शरीर बहुत क्षणभंगुर है। क्या बोले बाबा, फोटो देख करके बोले गुरु महाराज हैं, उसको नहीं भूले। इसका मतलब वो स्मरण
करते हुए ही मैं प्राण छोड़े। शरीर छोड़े। हाँ। शरीर छोड़े। हम्म। तो उनका उद्धार हो गया। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर। गृहस्थाश्रम होते हुए जो भी बन पड़ता था करते थे। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात। गोर धरी करोनी हो रहा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना। आवागमन मिट जाए जन्म के मिटे कल्पना। पलटू अटकन कीजिए 84 घर फेर। अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संसार का काम ऐसा, संत माधव कहते हैं भजन कीजिए जल्दी और संसार का काम को कम कीजिए। हम लोग संसारिक आदमी भजन कम करते हैं, संसार का काम ज़्यादा करते हैं। नहीं, हाँ, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। लेकिन हम लोग संसार के काम को जल्दी करते हैं और भजन में देर करते हैं। पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज जब लोगों को दीक्षा देते थे बोलते थे एक टाइम का भोजन छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ेंगे एक टाइम का भोजन, 12 बजे नहीं खाएंगे, ऐसा होगा? अगर भोजन है तो करना ही पड़ेगा। कहीं एक टाइम का भोजन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम का भजन नहीं छूटना चाहिए, एक टाइम का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। हम लोग क्या होता है विशेष करके माता बनकर शादी विवाह में नहीं ध्यान हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, भोजन मिल जाता है, उधर झूमटा नाचने में ध्यान छूट जाता है। नहीं तो भजन यात्री करना चाहिए। यही साथ में यही जाने वाला है, जो साथ में जाएगा उसके लिए समय नहीं है, जो साथ में नहीं जाएगा उसी के लिए पूरा समय। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय। पीप मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय। रहिए ना परिसोय बहुर नहीं मन खा देही। आपनों को खोज मिले जब राम से नहीं। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार। सुखिया तभी होएगो सुमरो को करतार। सुखी तभी होंगे जबकि ईश्वर का भजन करेंगे। तो 5 बजने को है, कहाँ गए धीरेन बाबू? अगला मासिक सत्संग 11 तारीख को आपका पड़ता है आषाढ़ पूर्णिमा। कल 11 पूर्णिमा है ना, कल जेठ पूर्णिमा है, और अगला 11 जुलाई को आपका आषाढ़ पूर्णिमा पड़ेगा, गुरु पूर्णिमा। क्या बाबा 27 को दामा वाला मांग रहा है, 27 जून दामा वाला 27 कौन दिन पड़ता है? शुक्रवार। ओ, और आश्रम के लिए हम लोग रखते हैं, मान लीजिए से हुआ तो 22 जुलाई को। 22 जुलाई। हाँ, और इसमें आषाढ़ पूर्णिमा में नहीं? आषाढ़ पूर्णिमा हाँ, 11 तारीख को पड़ेगा, 11 जुलाई। 11 जुलाई को पूर्णिमा भी मना जाएगा, मासिक सत्संग भी हो जाएगा। हैं आषाढ़ पूर्णिमा तो मनाना चाहिए हम लोगों को। 11 जुलाई ना। हाँ